दोस्तों, जरा अपने गांव में 5 लोगों से पूछ कर देखिए, पंचायत चुनाव कब है। आपको 5 अलग अलग जवाब मिलेंगे, लेकिन असली सवाल तारीख का नहीं है। असली सवाल है आपके गांव की सीट किस वर्ग में जाएगी। सच यही है कि पंचायत चुनाव में जीत हार सबसे पहले आरक्षण से तय होती है, वोट में बाद में गिने जाते हैं। इस वक्त प्रदेश के हजारों गांवों में संभावित प्रत्याशी तैयारी में जुटे हुए हैं। कोई पोस्टर छपवा रहा है, कोई बैठकों का दौर चला रहा है, कोई अपने समर्थकों का दायरा बढ़ा रहा है। लेकिन एक सरकारी सूची ऐसी है जो जारी होते ही लगभग 80% दावेदारों की दिशा बदल सकती है, और वो है आरक्षण सूची। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरक्षण सूची अभी तक जारी क्यों नहीं हुई। क्या चुनाव टलने वाला है? क्या सरकार नियमों में बदलाव करने वाली है, या प्रक्रिया अंदर ही अंदर लगभग पूरी हो चुकी है? आज हम आपको पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में समझाएंगे। देरी क्यों हो रही है, सूची आने के बाद कितने दिन में चुनाव संभव है, और अभी आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आरक्षण सूची का देर से आना कोई असामान्य बात नहीं है। पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया की शुरुआत ही आरक्षण तय होने से होती है। जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि सीट सामान्य, महिला, ओबीसी या अनुसूचित जाति में जाएगी, तब तक चुनाव की तारीख घोषित नहीं की जा सकती। आरक्षण सूची तैयार करने के लिए जिला स्तर पर कई चरणों में काम होता है। सबसे पहले हर ग्राम पंचायत का पुराना रिकॉर्ड देखा जाता है। पिछली बार सीट किस वर्ग में थी, इसके बाद वर्तमान जनसंख्या के आंकड़े जोड़े जाते हैं। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी का प्रतिशत निकाला जाता है। इसी आधार पर श्रेणी तय करने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके साथ लागू होता है रोटेशन सिस्टम। मतलब ये कि कोई भी सीट लगातार एक ही वर्ग में नहीं रहती। यदि पिछली बार सामान्य थी तो इस बार महिला या आरक्षित होने की संभावना बढ़ती है। यदि पिछली बार महिला थी तो इस बार बदलाव लगभग तय माना जाता है। यही कारण है कि प्रशासन सूची जारी करने में सावधानी बरतता है, क्योंकि एक भी गलती होने पर आपत्तियां और न्यायालयी विवाद खड़े हो सकते हैं। फिलहाल क्या प्रक्रिया चल रही है? ग्राम स्तर पर डेटा मिलान किया जा रहा है। ग्राम पंचायत सचिव, लेखपाल और ब्लॉक स्तर के अधिकारी पुराने रिकॉर्ड और वर्तमान जनसंख्या का मिलान कर रहे हैं। कई जगह वार्ड सीमांकन भी अपडेट हो रहा है। आबादी बढ़ने पर वार्ड संख्या में बदलाव संभव है, जिसका सीधा प्रभाव आरक्षण पर पड़ता है। इसके बाद जिला प्रशासन प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजता है। शासन स्तर पर सभी जिलों की सूची की समीक्षा होती है। फिर जारी होती है प्रारंभिक आरक्षण सूची। यही सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। प्रारंभिक सूची जारी होने के बाद आमतौर पर 7 से 10 दिनों का समय आपत्तियों के लिए दिया जाता है। यदि किसी गांव को लगता है कि उनकी श्रेणी या जनसंख्या प्रतिशत गलत दिखाया गया है, तो वे लिखित आपत्ति दे सकते हैं। जांच और सुनवाई के बाद अंतिम आरक्षण सूची जारी होती है। अंतिम सूची जारी होते ही चुनावी प्रक्रिया तेज हो जाती है। आमतौर पर 30 से 60 दिनों के भीतर चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की संभावना रहती है। इसलिए जैसे ही अंतिम सूची आए, समझ लीजिए चुनाव निकट है। आज के इस सवाल विश्लेषण में आपको क्या करना चाहिए? यदि आप चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, तो आरक्षण सूची का इंतजार करते हुए निष्क्रिय न रहें। से आवश्यक तैयारियां शुरू समाजवादी पार्टी अपने और परिवार के दस्तावेज दुरुस्त कर लें। पंचायत चुनाव प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वोटर सूची में नाम और आयु की जांच हो जाएंगे। आधार और वोटर कार्ड का मिलान कर लें। यदि कोई बिजली बिल, बदल चुके हैं या सरकारी बकाया हो, तो उसे समय रहते निपटा लें। नामांकन के समय सबसे ज्यादा आवेदन दस्तावेजी कमी के कारण निरस्त होते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू समझिए, केवल प्रधान सीट देखना पर्याप्त नहीं है। वार्ड स्तर का आरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार प्रधान सीट आपके अनुकूल श्रेणी में होती है, लेकिन वार्ड सदस्य या बीडीसी सीटों के समीकरण बदल जाते हैं। इससे पूरे चुनावी संतुलन प्रभावित हो सकता है। समझदार प्रत्याशी पूरे ग्राम पंचायत के वार्ड आरक्षण पर नजर इस तरह होगी। ध्यान रखें, प्रारंभिक सूची अंतिम नहीं होती। यदि आपको लगता है कि वर्ग निर्धारण में त्रुटि है, तो निर्धारित समय के भीतर ब्लॉक कार्यालय में लिखित आपत्ति दे सकते हैं। सही तथ्य प्रस्तुत करने पर संशोधन भी संभव होता है। प्रचार की तैयारी इसलिए अभी से शुरू की जा सकती है कि पंचायत चुनाव व्यक्तिगत संपर्क पर आधारित होते होंगे। गांव के बुजुर्ग, महिला समूह, स्वयं सहायता समूह, किसान संगठन और युवा वर्ग से संवाद बड़ी खबर की। ये चुनाव संबंधों का वरिष्ठ नेता शोर शराबे का नहीं। इस बार दस्तावेज जांच सख्त रहने की संभावना है। नामांकन के समय शपथ पत्र, आपराधिक विवरण, बकाया प्रमाण, बैंक खाते की जानकारी आदि की गहन जांच हो सकती है। एक भी गलत जानकारी नामांकन निरस्त करा सकती है। उनकी एंट्री लगभग सबसे जरूरी अफवाहों से बचें। फायदा चुनाव के समय तरह-तरह की बातें पश्चिम यूपी में पकड़ मजबूत करने का सीट फाइनल हो गई। मुस्लिम वोट बैंक को संगठित करने की आधिकारिक सूची जारी न हो, सीटों पर भी सूचना पर विश्वास न करें। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इन नेताओं का इस्तेमाल रणनीतिक तौर पर कर सकते हैं कि हालांकि इन नेताओं की बार्गेनिंग पावर पहले जैसी नहीं है। दस्तावेज स्वामी प्रसाद मौर्य या ओम प्रकाश राजभर जैसी आधिकारिक घोषणा पर नहीं मानी जा रही। लेकिन सर्वाइवल और राजनीतिक भविष्य के लिहाज से